अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। चले जी, आ जाते हैं हम दोबारा रूटीन के ऊपर, क्योंकि बहुत घूम लिया हमने बुलेवर वर्ल्ड। तो अब मैं भाई अपना नाश्ता बना रही थी, तो मुझे लगा कि मैंने पराठा पहले डाल के गलती कर दी है, क्योंकि मुझे पहले अंडा बनाना चाहिए ताकि जो फिर तवा ग्रीसी हो जाता है तो उसमें फिर पराठा सही बन जाता है। वैसे तो मैं पराठा इतनी शौक से खाती ही नहीं हूँ। आज ब्रेड ख़त्म हो गई थी तो मुझे मजबूरन पराठा ही खाना पड़ रहा था नाश्ते में, तो इसलिए मैंने भी पहले अंडा बना लिया था। ये मेरा फ्लफ़ी मोटू सा अंडा भी रेडी हो चुका है और अब मैं इसके बाद डाल दूँगी पराठा। पराठा इतने शौक से खाती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे ग्रीसी पराठा बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैं बस जो अंडे का ऑयल रह जाता है तवे पे, उसी पे मैं पराठा अपना फ्राई कर लूँगी। और ये मेरा पराठा भी फ्राई हो चुका है। एक तरफ हल्का सा ऑयल था तो ज़्यादा अच्छा सा कलर आ गया, दूसरी तरफ इतना अच्छा कलर नहीं आया था। और मेरा अंडा और मेरा पराठा सेम साइज़ का है। और आज मैं पराठा खाऊंगी इस तरह से रोल करके, अपने ही किचन में ही खड़े होकर। आज मैं अपनी छोटी टेबल पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे आज 2 खाने बनाने हैं, तो डायरेक्ट मैं खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। पहला तो भाई ये है पाए, जो कि रात को मैंने गर्म पानी में डाल दिए थे और ऐसे ही मैंने छोड़ दिए थे, धोने के बाद गर्म पानी में डाले थे। और अब मैं इसको बॉईल करने के रखूँगी, लेकिन हम ये खाएंगे कल जुम्मे को। लेकिन अभी जो हमें खाना बनाना है, पहले मैं उसकी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि पहले मुझे वो खाना रेडी करना है। अगर पाए देर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये खाना अगर देर हो जाएगा तो मसला हो सकता है। तो फिलहाल मैंने पैन में ऑयल डाला है और उसके अंदर प्याज डाल दी थी एक मीडियम साइज़ की, और उसको मैं अच्छे से हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। और इसके अंदर डाल दूँगी गोश्त और साथ में डाल दूँगी अदरक लहसुन, और इसी को मैं बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी, ताकि हमारे जो गोश्त की स्मेल है वो अदरक लहसुन के साथ मिक्स होकर गायब हो जाए। और जब हमारा अदरक लहसुन के साथ गोश्त अच्छे से भुन जाएगा, तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी अचार गोश्त का पैकेट। मैं अचार गोश्त के पैकेट में अपनी तरफ से कोई मसाले नहीं डालती हूँ, सिर्फ अचार गोश्त के पैकेट का मसाला डाल देती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से बन जाता है। मसाला भी हमने भुना है, उसके बाद मैंने पानी डाला है और अब मैं गोश्त गलने के लिए रख दूँगी। लेकिन उससे पहले आपको अच्छी तरीके से पानी और मसाला मिक्स कर लेना, वरना एक जगह मसाला एक जगह पानी होगा। अब इसको कवर करके आप गलने के लिए छोड़ दो। और साथ में मैंने एक बड़ा भगोना भी निकाल लिया है, ताकि पायस में बनेंगे। लेकिन अभी पहले तैयारी पूरी अचार गोश्त की करनी है। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही हरी मिर्च थी, जिनको मैं फिल कर सकती हूँ लेमन और अचार गोश्त के मसाले के साथ। ऐसे भी मेरे हस्बैंड को इतनी नहीं पसंद है हरी मिर्च, क्योंकि ये बहुत खट्टी होती है, इसके अंदर लेमन ज़्यादा होता है। मुझे ही बहुत पसंद है, तो ये 2 मेरे लिए काफ़ी है। तो इसलिए बस मैं इसके 2 के हिसाब से मैंने मसाला डाला है और लेमन डाला है। हाफ थोड़ा सा पतला हो गया था तो मैंने और मसाला डाल लिया था। अगर आप ज़्यादा हरी मिर्चें बना रहे हैं तो ज़्यादा मसाला और ज़्यादा लेमन डाल लीजिए। लेकिन फर्स्ट ये है कि हरी मिर्च के जो अंदर के बीज हैं वो ज़रूर निकाल लीजिए। वैसे तो हरी मिर्च के बीज निकालने उसके बावजूद भी हरी मिर्च बहुत तेज़ होती है, लेकिन अगर बीज निकाल लेंगे तो थोड़ी खाने के काबिल हो जाती है। और वैसे भी इसमें बीज के बाद ही आप मसाला डालोगे, उससे पहले तो डाल सकते नहीं है। तो मैंने यहाँ पे अपने सारे बीज निकाल लिए हैं हरी मिर्च के अंदर। इसके अंदर मैं मसाला डाल दूँगी। दोनों हरी मिर्च में हमारे मसाले भर गए थे, और अब जो कचरा है ये सारा मैं उसी प्याली में डाल दूँगी जिससे मैंने मिक्सचर बनाया, क्योंकि इसको तो धुलना है। तो ये हरी मिर्च हो गई साइड में। अब हम लेते हैं भाई 2 टमाटर, जिनके साथ मैं खेल रही थी, बहुत अच्छे से खेल रही थी, लेकिन कैमरे में दिखाने के चक्कर में खेल ही नहीं पा रही थी। और अब मैं वो काम कर रही हूँ जो कि मैंने कभी पहले नहीं किया। टमाटर के साथ ही मैं दही डाल दूँगी इसको पीसने के लिए। टमाटर का हमें पेस्ट बनाना है, तो साथ में मैंने दही भी डाल दिया। और ये लीजिए, हमारे टमाटर और दही पिस गए हैं, और पेस्ट बनने के बाद एक स्मूदी लग रहा था, बहुत अच्छा सा। और यहाँ पे हमारा गोश्त भी गल गया है, और उसको मैंने थोड़ा सा भून लिया था ताकि जो मसाला है वो और अच्छे तरीके से भून जाए। और उसके बाद मैंने टमाटर और दही डाल दिया है, और अब इसको भी हम अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि ऑयल अलग हो जाए और हमारा मसाला बहुत अच्छा लगने लगे। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था अचार गोश्त का मसाला, तो मैंने 1 टीस्पून और मसाला डाल दिया था और उसको अच्छे से भून लिया था। उसके बाद हम डाल देंगे भी अपनी हरी मिर्चें। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है इसलिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी टाइप चाहिए। और फिर इसको अच्छे से मिक्स किया, और मैं इसको कवर करके अब हल्की आंच पे रख दूँगी। और अब हम आएंगे अपने पाई की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिया है 1.5 लीटर पानी। ये सब मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ, बाकी मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ पाए बनाने में। फर्स्ट या सेकंड टाइम मैं ये पाए बना रही हूँ। और इसके अंदर मैंने प्याज डाली है छोटी सी, अदरक लहसुन डाला है, और सारे गरम मसाले डाले हैं, नमक डाला है, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, और इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी पाए, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से धोए थे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से धो दिए थे मैंने। और उसके बाद मैं डालूंगी पाया मसाला। फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाया था, जब मैंने पाया मसाला यूज़ नहीं किया था, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि डाल के देखना अच्छा बनता है, तो इसलिए डर के मैंने थोड़ा सा ही पाया मसाला डाला था। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने कवर करके ढक दिया। अब ये गलते रहेंगे। और अब आ जाते हैं हम अपने वैक्यूम पे। ये धुआं देखा, अभी मैंने इसका पॉकेट साफ़ किया है, तो ये इसमें से हमेशा इस तरह से धुआं निकलता है। जो आसपास मिट्टी रह जाती है वैसे धुआं से बाहर आ जाती है। और ये इतना चिपक रहा था, इतना चिपक रहा था।
आज मुझे समझ नहीं आया था कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा चिपक के चल रहा है, तो मुझे बाद में पता चला था शाम में जाके कि इसके अंदर एक फॉर्म होता है, वो मैं लगाना भूल गई थी, इसलिए एक्स्ट्रा चिपक रहा था और बहुत टाइट होकर चल रहा था। इतनी मुश्किल से मैं इसको कर रही थी, इसलिए मैंने मोबाइल साइड में रखा और पहले पूरे घर में वैक्यूम कर लिया था और उसके बाद मैंने जलाया था ऊद, क्योंकि पाए जब उबल रहे होते हैं ना तो आपके घर में एक अजीब सी स्मेल होने लग जाती है और यहाँ पे घर बहुत बंद है तो और ज़्यादा स्मेल फील होती है, इसलिए ऊद जलाना मुझे बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे जो इनका कोल होता है इसको एक तरफ से आप बर्न करोगे ना तो हल्के हल्के होकर पूरा ये अच्छे से बर्न हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास 2 टाइप की ऊद है, एक पाउडर सा है और एक ही क्यूब्स है, जो कि क्यूब भी ये पाउडर ही आपको करके डालना होता है। अच्छे से आप हाथ से पीस दो, उसके ऊपर डाल दो और ये धुआं निकलना शुरू हो जाता है और इस धुएं में होती है खुशबू। और फिर आप इस धुएं को लेके अपने पूरे घर में घूमते रहो तो आपके पूरे घर में खुशबू हो जाती है। फिर मैंने इसको एक टेबल पे रख दिया था लाउंज में ही, ताकि अच्छी तरह खुशबू फैलती रहे। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा 4 गोश्त की कंडीशन, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। इसके ऊपर मैंने डाला था हरा धनिया और उसके बाद ये और निखर के आ गया था। और अब मैं अपना खाना लेकर आ गई थी छोटी वाली टेबल पे, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को ऑफिस में ही एक लंच ट्रीट मिली थी, तो आज मुझे लंच अपना अकेले करना पड़ेगा। हमारे पाए भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उबल रहे हैं, इसको भी हल्के से आंच पर रखे रहने देंगे। और अब मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि खाने के बाद हल्की फुल्की वॉक ज़रूरी है दोपहर में अक्सर। तो बाहर का मौसम इतना खूबसूरत था, आज जद्दा में बहुत तूफ़ानी बारिश हुई थी जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। तो रियाद में सिर्फ क्लाउडी वेदर था, एक बूंद भी नहीं थी, सारी बारिश जद्दा मक्का तैफ इस तरफ हो गई थी। और मेरा हस्बैंड आ गए थे तो उनके लिए मैंने कावा बनाया था और अपनी वीडियो अपलोड की थी। और उसके बाद मैंने किया लैपटॉप बंद और मैं आ गई थी रूम में सोने के लिए, क्योंकि अब मैं थक गई थी। और अचानक मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ पे आपको धुआं नज़र आ रहा है, आज थर्सडे है तो हर थर्सडे यहाँ पे फायरवर्क होता है। मैं लेटी हुई थी तो मुझे धड़ धड़ आवाज़ आई, मुझे लगा बादल गरज रहे हैं। बाहर आके देखो तो फायरवर्क ख़त्म हुआ था जस्ट अभी, और हम आ गए थे घर से बाहर, क्योंकि थर्सडे है तो लाजमी है हमारा लुलू जाना। मैं 1 वीक का ग्रॉसरी करती हूँ तो इसलिए हर थर्सडे हम 1 वीक ग्रॉसरी कर लेते हैं। यहाँ पे फुटबॉल के लिए स्क्रीन लगाई हुई हैं, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और सऊदी अरब में फुटबॉल का क्रेज़ भी बहुत है, तो भैया डिस्काउंट भी चल रहा है। और अब हमने ले ली यहाँ से अपनी ट्रॉली और स्टार्ट कर देंगे अपनी शॉपिंग। ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी है तो शॉपिंग स्टार्ट की और शॉपिंग एंड कर दी थी यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक के पास, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को चाहिए होता है। और ये है मेरा फेवरेट ड्रिंक, जो कि अक्सर नेस्टो में ही मिलता था लेकिन अब हर जगह मिलने लगा, पर मैंने लिया नहीं। हम आ गए थे काउंटर की तरफ और काउंटर पे हमारा बिल होना स्टार्ट हुआ और बिल होना एंड हो गया था। देखा कितनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें दिखाती हूँ मैं। सर्दियाँ हैं तो यहाँ ढेरों बारबेक्यू के आइटम्स पे भी आपको सेल मिल जाएगी, एंजॉय करो। और सामने आपको ट्रॉली रखनी है अपनी, और फिर मॉल में जहाँ चाहो आप वहाँ घूम सकते हो। हमें जाना था भाई ऊपर, क्योंकि मुझे ऊपर से स्कार्स लेने, और यहाँ पे एक्सीलरेटर ख़राब है तो एज ए स्टेयर्स हम इसको यूज़ कर रहे थे। आई थिंक मैंने कभी पहले ऊपर का इतना दिखाया नहीं है, तो भाई थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये ऊपर का एरिया है। और अब हम जल्दी जल्दी उस जगह एंटर हो रहे हैं जहाँ से हमें स्कार्फ मिलेगा, मीन्स लुलू का ही स्टोर है ये ऊपर पूरा। ग्रॉसरी शॉपिंग नीचे है और बाकी शॉपिंग आपको ऊपर मिल जाएगी, जहाँ कपड़े वगैरह सब कुछ है। तो मैं सीधे आ गई हूँ लेडीज सेक्शन में। यहाँ तो मेरा कोई काम नहीं था, पर्स वगैरह मुझे कुछ नहीं लेना, कपड़े हैं ढेरों ढेर कपड़े मिल जाएंगे भाई। और ज़्यादातर यहाँ आपको इंडियन स्टाइल मिलेगा, क्योंकि लुलू मार्केट जो है वो इंडियन मार्केट है। और मैं अबाई की तरफ आ गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है अबाई की तरफ ही स्कार्फ मिलेंगे। और ये चूज़ों की तरह रंग बिरंगे स्कार्फ मुझे नज़र आ गए थे, बहुत सारे स्कार्फ थे, लेकिन जिस कलर का मुझे चाहिए था और जिस तरह का मुझे चाहिए था वो यहाँ नहीं था। शिफॉन में चाहिए था और यहाँ पे सारे जर्सी टाइप के थे, तो मेरे लिए तो बेकार ही हुआ ना सारा। एक मुझे ये थोड़ा सा पसंद आया था, लेकिन अगर ये ब्लैक में होता तो शायद मैं ले लेती, पर बहुत सारे रंग बिरंगी थे तो मैंने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया था। और मैं आगे आ गई थी। यहाँ पे और कुछ ड्रेसेस लगे हैं जिस पे डिस्काउंट लगा हुआ था, ये भी सारे इंडियन ड्रेसेस हैं। और यहाँ पे रखे हैं भाई स्वेटर्स, सर्दी आ गई है तो स्वेटर्स चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक स्वेटर ले लिया था, मेरे लिए नहीं, किसी को गिफ्ट करना है। और यहाँ पे मुझे बलूची स्टाइल के फ्रॉक्स मिली थी, अच्छी लग रही थी पर मुझे चाहिए नहीं थी। और भी बहुत सारे कपड़े हैं, और मेरे हस्बैंड यहाँ खो गए थे तो मैं उनको आ गई थी जेंट्स सेक्शन में ढूंढने। अगर लेडीज़ को जाए तो लेडीज़ सेक्शन में ढूंढो, जेंट्स को जाए तो जेंट्स सेक्शन में ढूंढो, सिंपल है। यहाँ बैग्स और दूसरी चीज़ें भी मिल रही थी। यहाँ से हमें चाहिए था पिलो। लुलू में अक्सर ही किसी न किसी चीज़ पे डिस्काउंट चल रहा होता है, तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों पे डिस्काउंट था और हमें जो पिलो चाहिए था वो मिल गया था। ये मेरे हस्बैंड लहराते हुए जा रहे हैं पिलो को। और हम इलेक्ट्रॉनिक एरिया में आ गए। यहाँ पे आपको सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाती हैं, इनफैक्ट आपको जिम के भी सारे आइटम्स मिल जाएंगे। जो आइटम्स चाहिए वो यहाँ से जिम के लिए और अपनी बॉडी बनाइए। काउंटर पे आ गए थे, काउंटर पे भी काफ़ी रश था, तो जब तक मेरा हस्बैंड काउंटर पे खड़े हुए थे मैं आ गई थी स्टेशनरी सेक्शन में, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जब भी काउंटर पे वेट हो रहा होता है तो मैं यहीं घूम रही होती हूँ, यहाँ से कोई ना कोई चीज़ मुझे काम की मिल ही जाती है। तो यहाँ पे मुझे मिल गया था अपने काम का ये रस्सी। और अब हमारा हो गया है भाई बिल स्टार्ट होना।
तो बिल हो गया है डन। अब हम चल देंगे अपने फूड कोर्ट की तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बहुत स्पेशल चीज़ खानी थी। हम आ गए हैं इस वाले स्टोर पे। यहाँ पे मुझे खाना है पाव भाजी, जिसका मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही थी। हमने अपना ऑर्डर कर लिया और अब हम वेट कर रहे थे। तो मैं दिखा देती हूँ, मैं ये पूरा इनका फूड कोर्ट है। आज तो कुछ ज़्यादा ही खाली था फूड कोर्ट, वैसे भी 11 साढ़े 11 हो रहे हैं तो खाली होने ही चाहिए। और ये आ गया हमारा पाव भाजी। इसके ऊपर जब तक आप लेमन डाल के नहीं खाओ ना तो आपको मज़ा बिल्कुल नहीं आता। तो मैं बहुत सारा लेमन डाल के खाती हूँ। पाव को उन्होंने अच्छी तरीके से रोस्ट नहीं किया हुआ था, सेका हुआ नहीं था और फ्रेश भी नहीं था पाव। आज के लिए पाव इतना मज़े का नहीं था। खैर मैंने पाव भाजी इन्जॉय किया और अब हम अपने घर जाएंगे, क्योंकि लुलु में सन्नाटे के हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा कि आधे से ज़्यादा लुलु तो बंद हो चुका है, क्योंकि 11:30 12 बजने वाले थे और 12 बजे के टाइम पर ये बंद हो जाता है। और आई थिंक सो अब वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो रही है, आप लोग बोर ना हो तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। और घर जाकर हमने कुछ खास किया नहीं था। आज कोई फिल्म नहीं मिली, हमें कोई मूवी नहीं मिली, तो कोई पॉपकॉर्न नहीं बनाया, ऐसे ही टाइम पास करके हम सो गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।